हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग बजट में देखेंगे कि बिहार को यानी कि बिहार को कई बड़ी सौगात मिला है और बिहार के संदर्भ में हो सकता है इस बजट के संदर्भ में बिहार से रिलेटेड जो सौगात दिया गया है वहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी टीचर में पूछे या बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम में हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे। तो देखिए बिहार बजट की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में बजट का जो उल्लेख है, हालांकि बजट के रूप में भारतीय संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलता। तो वर्णन अगर आपको देखने को मिलेगा तो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में मिलता है और अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन मिलेगा। हालांकि यहाँ पर केंद्रीय बजट 2025-26 की अगर हम लोग थीम की बात करें तो थीम हो जाएगा सबका विकास, जहाँ पर ये कहा गया है कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक लक्ष्य एक टारगेट रखा गया है 2047। अभी हम लोग बात करते हैं कि बिहार को कई बड़ी सौगात जो है वह सौगात मिला है, जिसमें हम लोग देखेंगे मखाना बोर्ड का गठन। मखाना बोर्ड का गठन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक मात्रा में मखाना का उत्पादन बिहार ही करता है। बिहार, हो सकता है आपसे ये सवाल कभी पूछे कि बिहार में मखाना का उत्पादन कौन ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा जहाँ पर होता है वह है दरभंगा। दरभंगा में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन होता है और एकमात्र बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर मखाना रिसर्च सेंटर है। मखाना रिसर्च सेंटर है। तो ये जो फसल है यह जल जनित फसल हो जाता है, यानी कि आप देखते होंगे उत्तर बिहार के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पर मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है और यही वजह है कि बिहार में ये जो मखाना है इस मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया और हम लोग इसको मिथिला मखाना के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न हो सके अगर पूछे तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मखाना के उत्पादन में नंबर 1 जो डिस्ट्रिक्ट है वह दरभंगा हो जाएगा, मधुबनी है, इस तरह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर कहता है मखाना बोर्ड का गठन। तो मखाना फॉक्स नट कहते हैं इसको, यानी कि उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। मखाना बोर्ड की स्थापना जैसे ही होगा इसमें संलिप्त जितने भी जो मजदूर हैं, किसान हैं और एक खास करके इस मखाना के विपणन, संवर्धन और इसके उत्पादन को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इस मखाना को एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में स्थान तो है ही, लेकिन इसको एक अस्थायित्व जो है वो प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए राज्य में एक मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा और इन गतिविधियों में यानी मखाना से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं यानी कि इन गतिविधियों में लगे लोगों को एफपीओ में किया जाएगा संगठित, एफपीओ में संगठित किया जाएगा और मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया जाएगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। सभी प्रासंगिक जो सरकारी योजना है उसका लाभ मिले, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को कई बड़ी सौगात मिला और इसमें कहता है कि बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा यानी कि राज्य की भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान किया जाएगा और यह पटना हवाई अड्डे के क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होगा। यह जो है पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, VVI है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिहार को कई बड़ी सौगात में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यानी कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी और सबसे बड़ी बात क्या है कि युवाओं को कौशल
स्किल्स, उद्यमिता और रोजगार के अवसर मिलेंगे और पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा भी यहाँ पर मिलेगा और दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, बिहार को कई बड़ी सौगात में मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना, और ये परियोजना मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना को क्या करेगा, आगे बढ़ाया जाएगा, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना को। और इन प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद की जाएगी और इससे यहाँ के किसानों को क्या होगा, फायदा होगा। किसानों को फायदा सिंचाई के स्तर पे सबसे ज़्यादा मिलेगा। किससे, तो कोसी कैनाल परियोजना से, यानी कि मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और किसानों को इसका फायदा भरपूर मिलेगा। कहने का मतलब है कि 50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का फायदा प्राप्त होगा। 50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का फायदा यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद देखिए, बिहार को कई बड़ी सौगात में यहाँ पर कहता है कि आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों का क्या होगा, विस्तारीकरण किया गया, विस्तारीकरण किया जाएगा। किसका, तो यहाँ पर आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों का। तो आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या क्या की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। बढ़ेगा तो विस्तार हो जाएगा। और यही बात कहा जा रहा है कि बिहार में आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में क्या होगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, यानी कि उनके सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और पटना आईआईटी को वित्त पोषित कर इसका क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। इसमें फंडिंग किए जाएंगे और फंडिंग के माध्यम से इसका विस्तार किया जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है जो सौगात के रूप में हम लोग देखते हैं इस केंद्रीय बजट में, यहाँ से बिहार के संदर्भ में हो सकता है आपसे सवाल पूछे, तो आप इसको एक बार ध्यान से है ना एक बार रिवाइज करिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।